आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, जो एकदम कचड़े से पैसा बनाने वाला बिज़नेस है। सीधे-सीधे टॉपिक पे आते हैं, लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, लकड़ी का बुरादा, ये भी वेस्टेज ही होता है। किसी भी आरा वाली मशीन पे कहीं पर भी जाएँगे, लकड़ी का बुरादा जो निकलता है काटने पे वो और खराब ऑयल जो ये अपने बाइक से निकलता है, कार से निकलता है, ट्रक से निकलता है। इन दोनों से किस प्रकार से आप पैसे बनाएँगे, महीने का लाखों रुपया कमाएँगे, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है भाई? तो आज देख रहे हैं आप सुनील चौहान बिज़नेस आइडिया, सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया, जिसमें मैं आपको 3 प्रकार की चीज़ें बताता हूँ। पहला जो बताता हूँ बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस के साथ-साथ मैं आपको कुछ मोटिवेट भी करता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपकी भ्रांति खत्म हो, आप बिज़नेस के प्रति आकर्षित हों। तीसरा जो एक है जनरल नॉलेज की चीज़ या साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर बताता हूँ, जो आपको हमेशा याद रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा वो और वो जो है आप अपने अंदर के ज्ञान को तो बढ़ाएँगे ही, बट आपके परिवार, आपके दोस्त यार, इन लोगों के साथ भी आप उसको चर्चा करके उनको ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यह एक इंटरेस्टेड होता है। भाई किताब तो सभी जानते हैं किताब-कॉपी पढ़ने में अच्छी बात होती है, बहुत ज़रूरी है, सबसे अच्छी साथी किताब-कॉपी ही होती है। तो किताब बुक जो होती है उसमें से जो अभी पढ़ोगे, जो लिखोगे अपने नोटबुक पे, वो आपकी लाइफ़ में हमेशा साथ रहेगी। लेकिन कुछ अगर बात करते हुए, वीडियो करते हुए कुछ जनरल नॉलेज की चीज़, कुछ ऐसी अच्छी बात आपके दिमाग में आ जाएगी तो वो भूलेगी नहीं, इसलिए मैं बताता हूँ लास्ट में इसको। ठीक है? ज़िंदगी तो भाई किसी की आसान नहीं होती है। चाहे आप भगवान को भी न मान लो ना आप, वो तो भगवान थे। उनको इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत थी? पृथ्वी पर आए, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे मेहनत, सब कुछ उनको करना पड़ा। इसलिए परिश्रम तो हम लोग तो इंसान हैं। जब भगवान इतना परिश्रम करके गए तो इंसान को तो करना ही पड़ेगा ना। ये सिस्टम है। बिना मेहनत के दाम और नाम कभी नहीं मिल सकता आपको। इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, मेहनत करोगे आप, ये प्रकृति अपना जो है, ये अपना वातावरण जो है, ये नेचुरल जो है, आपको उसका सूद समेत वापस करेगी। ये फाइनल है। आप नहीं तो देख लो, कहीं भी अपने इलाके में या कहीं पर देख लो आप, जो मेहनत करने वाला होगा, जो आपसे एकदम अलग होगा, वह कुछ न कुछ किया ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। ठीक है दोस्तों? तो आज मैं जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। अब इसके बारे में हम अपना चर्चा करते हैं, कि किस प्रकार से कैसे करना है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग आदमी उस पे ही लगाता है, जिसके बारे में कुछ न कुछ देखा हो, जाना हो, पहचाना हो और जाना हो, पहचाना हो या उसके बारे में कभी देखा हो या उससे संबंधित हो। मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपको मैं बोल दूँगा कि आप चलो हेलीकॉप्टर बनाओ तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि उससे दूर-दूर का नाता है, ठीक है? आप अगर फर्नीचर का काम किए हैं, आपको मैं बोलूँगा कि टेबल का काम चालू कर दो, ऐसा कर दो, तो आप जो है तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप कारीगर हैं, मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, कार बनाते हैं, तो उसके तहत कुछ भी आएगा तो उसके प्रति आपकी चॉइस बढ़ेगी। ठीक है? तो आपसे लगाव होना चाहिए बिज़नेस की, बिज़नेस के बारे में कुछ जान-पहचान होनी चाहिए, तब आप बिज़नेस कर सकते हो। अब बिज़नेस यूनिक होना चाहिए, जो सबसे अलग होना चाहिए, जो मार्केट में नया हो और जिसमें कम कॉम्पिटिशन हो, पैसे आप उससे अर्न कर सकते हो। ना कि आप दुनिया भर के फालतू का बकवास ऐसा कुछ भी बिज़नेस आप चालू करेंगे, आप एक किराना की दुकान आज खोलेंगे, कल आपके बगल में दूसरी दुकान खुल जाएगी। आप एक दोना पत्तल की दुकान खोलेंगे, दूसरा वाला मशीन लाके तुरंत बैठा देगा। मेरा बस कहने का तात्पर्य है कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ अलग यूनिक चीज़ बनाओ। ये ऐसा नहीं कि वो चले ना, उसको लोग जाने ना। आज जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, इसमें खुद प्रधानमंत्री जी इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये एक प्रकार के बायोमास पायलट का जो प्रोडक्ट बनता है, वो कैसे बनता है और किस खराब पदार्थ से बनेगा, जिसको कुछ पैसा उसमें मामूली से खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, मशीनरी का जो खर्चा आएगा, वो आपको एक बार सेटअप करने के लिए लगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो,
और दूसरी बात, जगह के लिए मैं अब नहीं बोलता हूँ, आपको 2-250 स्क्वायर फुट भी अगर मिल गया जगह में, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। आप छोड़ो, मैं बताता हूँ, एक रूम से भी आप काम कर सकते हो उसको। सिर्फ़ रखने के लिए थोड़ा-सा आप टीना-वीना कुछ सेटिंग-वेटिंग कर लेना जहाँ पर, थोड़ा-सा बारिश-वारिश से बचाने के लिए। बारिश से बचाने के लिए कुछ जानवरों से, कुत्तों-वुत्तों से बचाने के लिए, मतलब खराब ना कर दें, उसके ऊपर बैठे ना, गंदगी ना फैलाएँ। ऐसा ही कुछ करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। कितना खर्चा आएगा ये सब मैं आपको डिटेल बताता हूँ, कहाँ से मटेरियल आपको मिलेगा वो भी बताऊँगा। आपको लकड़ी का बुरादा अगर नहीं मिलता है, तो आप कैसे लकड़ी जैसा बुरादा पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी एकदम आप आस-पास से जुटा करके, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और ये जो बाइक का अपना ऑयल निकलता है, बाइक का अपना ऑयल निकलता है, पहले तो आपको जितने भी गैरेज वाले हैं उनसे अपना अच्छा संबंध बनाना होगा। उनसे 4 से ₹5 लीटर उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। ₹5 के आस-पास उसको उनसे बात करके इकट्ठा करिए, डंप करिए, ठीक है? ये ₹5 मैं इसलिए इकट्ठा करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको भी अगर कुछ मिलेगा तो आपका वो इंतज़ार करेंगे। वो फेंकते नहीं, वो भी उनका तेल बिकता ही है। लेकिन उनको राज़ी करना पड़ेगा। अब वो देखो मार्केट के ऊपर है, आप मार्केट वैल्यू में, मार्केट में किस प्रकार से अपना सेल कर पाओगे, उसके हिसाब से प्लस माइनस रेट आदमी बढ़ाता है। आपको पता ही नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, आप कंपनी में कितना आपका फ़ायदा हो रहा है। अब उसके हिसाब से आप जो कॉस्ट करोगे, जो कुछ परचेज़ करोगे, तो उसी हिसाब से बढ़ाओगे ना। एक बार मार्केट में खड़ा होना के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो आपको ये ऑयल जो है इसको डंप करना होगा लाके खरीद करके दुकानों से, मतलब गैरेज की दुकानों से। दूसरी बात मैं बोला, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा भी लोग खरीदते हैं। लकड़ी का बुरादा आपको नहीं मिलता है तो अपनी ये धान की जो भूसी होती है, भूसी देखो धान की 2 प्रकार की निकलती है। एक तो अ, पहली बार में जो बड़ी-बड़ी मतलब अलग-अलग करके निकाल देते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं। ये ₹1 ₹2 केजी वो बिकती है, कोई लेता ही नहीं। उसको आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या करना है, लेकर के मतलब लकड़ी का बुरादा, हाँ, लकड़ी का बुरादा आप ये जाओगे आप तो 2-3 केजी वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं ₹5 केजी ऑयल का पकड़ लेता हूँ, आपको ₹30 केजी भूसी का पकड़ लेता हूँ, मतलब वो बुरादे का पकड़ लेता हूँ, 5 3 ₹8 हो गया, ठीक है? उसमें ₹6-7 मैं आपका प्लस करूँगा, जैसे आदमी का पेमेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, ये सब ₹7 के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज जो भी आपका लगेगा आना-जाना सब मैं जोड़ लिया। सब मिला कर के समझ लो कि मैं 7 5 12, 12 3 15, 7 5 12 3 15, ठीक है? ₹15 इसका मैं पकड़ता हूँ कि खर्चा टोटल आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, कम-बेशी इसी में आपको सेटिंग करना है। ऑयल जो मैं बोला कि ₹5 केजी, तो ये केजी में नहीं जाएगा। वो तो मैं उस तरह से लगा दिया कि आप लोगे। उसमें जो मॉइस्चर बनाया जाता है, उसके अंदर जो मशीन आप लोगे, जिसके अंदर उसको बुरादे को डाला जाएगा, उसके अंदर सिर्फ़ 20 से 25% ही मॉइस्चर बनाना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं कि 100% एकदम गीला कर देना, ना 20 से 25%। मतलब आप समझ रहे हो ना कि चौथाई भाग आप अगर मतलब मॉइस्चर गीला, हल्का गीला टाइप जैसे, अब जैसे किसी को चीज़ को जलाना है, लकड़ी को कुछ भी होता है, उसमें उसकी महक भी थोड़ा रहेगी ना तब भी वो जल जाएगी। तो जो कास्ट अगर आपका ऑयल का ज़्यादा पड़ता है तो उसको कम यूज़ करना है, उस प्रकार से उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो ये बायोमास पैलेट बनाने की भी मशीन आपको लेना पड़ेगा। एक ग्राइंडर मशीन लेना पड़ेगा, एक मिक्सर मशीन लेना पड़ेगा। 3 मशीन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक मेरी आशा है कि 3 लाख के आस-पास ये सारी चीज़ें आप निपटा दोगे। कम में भी आ सकता है, आपको छोटा स्टार्टअप है तो कम में भी आ सकता है। तो ये जो है आपको इंडिया मार्ट पे जाएँगे तो बायोमास पैलेट बनाने की मशीन, ग्राइंडर मशीन, मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन कुछ भी चीज़ को मिक्स करने वाली होती है, जैसे डाले तो उसको मिक्स करने वाला उसमें ऐसे-ऐसे घूमता रहेगा, वो चीज़ों को मिला करके बाहर निकाल देगा। तो बस उसमें मिक्सर मशीन में बुरादा डालते हैं और ऑयल डालते हैं 25% के आसपास। अब 25% नहीं, उसको थोड़ा-सा चेक करना, चेक करके मतलब मैं 25% ना परफेक्ट चीज़ बताया हूँ। आप कम भी कर सकते हैं, 20% का भी आप उसमें ले सकते हैं सिस्टम। तो आप डालेंगे तो वो जो है अ, मिक्सिंग करके वो निकाल देगा। आप उसको उठा के सीधे बायोमास पैलेट बनाने वाली मशीन में डालेंगे, तो वो हाजमोला देखिए ना, हाजमोला छोटा-छोटा होता है तो लंबा-लंबा ऐसे पेन की तरह, गोली की तरह ऐसा निकालेगा मशीन में से, ठीक है? तो वो मार्केट में आप मैं एकदम कम प्राइस पकड़ के चलता हूँ, एकदम कम प्राइस, कम से कम ₹20 केजी आपको सेल करना है।
अब ज़्यादा भी चल सकते हैं। मार्केट का डिमांड इसका इतना है ना कि गवर्नमेंट ने, मैं आपको अगली वीडियो भी बायोमास के ऊपर ही बनाया था। तो बायोमास के ऊपर ही बनाया था, तो उसमें क्या है कि ये अपना 5% अभी जो ये कोयला-वोयला सब धुआँ-वुआँ फेंकते हैं ना भट्ठी बड़ी-बड़ी, गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया है कि उसमें प्रदूषण कम होने के कारण, और दुनिया भर की इधर-उधर सभी लोग जला देते हैं पराली-सराली, और उसमें प्रदूषण होता है। दिल्ली में सुने ही होंगे, अगली वीडियो में बनाया था डिटेल में, थोड़ा उसको देख लेना आप। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा 5% डलवाएँगे तो पराली का भी सिस्टम हटेगा, और जो कोयला ज़हरीला धुआँ फेंकता है उससे भी थोड़ा-सा राहत मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट का सिस्टम आया है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये सब आने ही वाला है अभी, और 25% तक उसमें हो जाएगा कि आपको 25% डालना है, अभी 5% डालो। तो इस प्रकार से ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला, और देते-देते आप थक जाओगे। ये जो ईंधन है एक प्रकार से, बिना ईंधन के कोई खाना नहीं पकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। सब चीज़ में हीटिंग के लिए, भट्ठी के लिए, भट्ठे के लिए, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो है ये इंडिया मार्ट पे जाना है, बायोमास पैलेट बनाने की मशीन, मिक्सचर मशीन, ये सब सारी चीज़ें आपको परचेज़ करना पड़ेगा। कुछ पैसे भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इसको लोन लोन दे रही है, आप जाकर के बहुत सारी उसकी मतलब कि वेबसाइटें हैं, जाकर के आप गवर्नमेंट से, मतलब बैंक में सब तपास करके, मतलब इंक्वायरी करके आप वो सब सारी चीज़ें वहाँ से लोन के रूप में ले सकते हैं, और उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, और आप इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि आपको अगर लकड़ी का बुरादा नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? तो ग्राइंडर मशीन में इसीलिए बोला कि आप उसमें दुनिया भर के कचड़े, जैसे मतलब नारियल का निकला हुआ कचरा, एग्रीकल्चर से जितने भी खर-खुभार, मतलब कि गेहूँ का, धान का, सरसों का, चना का, जितना भी सब मिलता है उसके अंदर डालो, ऑटोमेटिक वो भूसा बना के, बुरादा बना के निकालेगा। ठीक है? तो ग्राइंडर इसलिए बोला ताकि आपको नज़दीकी में फ्री फायर आपको, मतलब कि मिले। तो उसको ला कर के आप इसको यूज़ करिए, अब उसको सेल करिए, ₹5 केजी प्रॉफ़िट करिए आप। जो मशीन आप लोगे 1 घंटे में वो 60 केजी का वो निकालेगा, कम से कम 60 केजी उसका एवरेज होना चाहिए, ऐसा करके बात आपको लेना है। 60-70 केजी, मान लो आप 70 केजी वो निकालता है, तो 70 गुणे 5, 0 35, 7 पछे 35, ₹350 घंटे, गुणे 12, 0, 60, 36, छत 12 तेईं 36 और 6, 12 पचे 60 हुआ, 0 आया, 6 दूनी 12, 3 एक 4, 42, ₹4200 12 घंटे में। ₹4200 आप 12 घंटे में, तो आप डे नाइट भी इसको चला सकते हो। मैं 4000 बा छोड़ देता हूँ, ₹200 और निकाल देता हूँ। ऐसा राउंड फिगर बनाता हूँ जो आपके दिमाग में सेट हो। आप 8000 पकड़ो 1 दिन का, महीने का 30 से गुणा कर दीजिए उसमें, 30 से 8 त्रिक का 24, 1 ज़ीरो वो बढ़ा, 3 ज़ीरो इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ₹2,40,000 महीने गिरती हालत की बात मैं कर रहा हूँ, स्टार्टअप की। ₹2,40,000 महीने कमाइए और शान से ज़िंदगी जिए। जीने के लिए भाई कुछ मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी उनकी भी है कि सिक्योरिटी गार्ड की आप नौकरी कर लो, पेपर ले लो, दिन भर बैठे रहो, कोई आए सलाम करो, उनको जाने दो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में लिखना कि अच्छी थी, खराब होगी तो खराब लिखना, ताकि मेरा कोई भाई दूसरा भी आए तो उसका टाइम बच सके। अच्छी वीडियो हो तो देखे, खराब कमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक नहीं देखेगा। ठीक है, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, फॉरवर्ड करिए, दूसरों का कुछ भला हो इस वीडियो से, तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।